आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात कमरा नंबर 2201 में श्रीदेवी के साथ। श्रीदेवी बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस समय बॉनी कपूर कमरे में सोफे के ऊपर बैठ के टीवी पे मैच देख रहे होते हैं और बाथरूम के अंदर जाते ही वो जो नजारा देखते हैं वो उनके लिए काफी ज्यादा भयानक था। इसी के साथ साथ एक और जो चीज निकलकर सामने आई थी वो ये थी कि श्रीदेवी की हाइट 5 फीट 7 इंच थी, जबकि उस बाथटब की लंबाई 5 फीट 1 इंच थी। तो भला ऐसे में श्रीदेवी उस बाथटब में डूब के कैसे मर सकती है? ये वो बाथटब है जहाँ पर श्रीदेवी की ड्रॉनिंग से डूब करके हुई। I really miss you all. जिस तरह आप लोगों ने इस फिल्म में जो काम किया है नाजवाब है। I was blessed. तो खैर जैसे आज सब कुछ साफ सुथरा है, बट वो नहीं। एक मोमेंट ऐसा नहीं होता होगा जब आप उन्हें भुला पाए। नामुमकिन है। 21 फरवरी 2018 ये वो तारीख है जब बॉलीवुड के काफी पॉपुलर खानदान यानी कि कपूर खानदान के काफी करीबी मोहित मारवा नाम के रिश्तेदार की शादी दुबई में होने वाली थी। और इसीलिए ये शादी कोई ऐसी वैसी शादी तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि बॉलीवुड के काफी बड़े बड़े नाम और दुनिया भर के अमीर लोग इस शादी में शामिल होने वाले थे। और मोहित मारवा की शादी जिस लड़की से होने वाली थी वो लड़की भी काफी ज्यादा ऊंचे घराने की थी, क्योंकि वो लड़की अनिल अंबानी की पत्नी की भतीजी थी। इसीलिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े बिजनेसमैन इस शादी को अटेंड करने के लिए दुबई पहुँचने लगे। और 18 फरवरी 2018 ये वो दिन था जब बॉनी कपूर अपनी बेटी खुशी और श्रीदेवी के साथ दुबई के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन वहीं जानवी कपूर इस शादी में नहीं जाने वाली थी, क्योंकि उस समय जानवी कपूर अपनी धड़क मूवी की शूटिंग में काफी ज्यादा बिजी थी, जिसकी वजह से जानवी कपूर ने दुबई जाना कैंसिल कर दिया। इसके बाद जब श्रीदेवी शादी में पहुंचती है तो उनकी कई सारी फोटोज और वीडियोस हमें सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिलती है। और अब जो वीडियो आप देख रहे हो ये श्रीदेवी की वो लास्ट वीडियो है जिसमें वो कैमरे के अंदर कैप्चर हुई थी। इसके बाद जब 21 फरवरी के दिन जब शादी का फंक्शन पूरे तरीके से राजी खुशी कंप्लीट हो जाता है, तो उसी दिन यानी कि 21 फरवरी को शादी कंप्लीट होने के बाद तो बॉनी कपूर खुशी कपूर के साथ वापस मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये था कि शादी कंप्लीट होने के बाद भी उस समय श्रीदेवी बॉनी कपूर के साथ मुंबई नहीं आती। और इसके पीछे का जो रीजन है वो ये बताया जाता है कि श्रीदेवी इसीलिए दुबई में रुक गई थी क्योंकि दुबई में ही उनकी एक बहन रहती थी और शादी के दौरान श्रीदेवी अपनी उस बहन से नहीं मिल पाई थी, और इसीलिए अपनी बहन से मिलने के चलते श्रीदेवी उस समय दुबई में ही रुक जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और दूसरी वजह भी बताई जाती है कि श्रीदेवी उस समय दुबई में इसीलिए रुकी थी क्योंकि शादी में उनकी बड़ी बेटी जानवी कपूर नहीं आई थी और श्रीदेवी जानवी कपूर के लिए शॉपिंग करना भी चाहती थी। इसीलिए उस समय शॉपिंग करने के लिए श्रीदेवी दुबई में ही रुक जाती है। और श्रीदेवी दुबई के जिस होटल में रुकी थी वो होटल दुबई का काफी पॉपुलर और काफी बड़ा है, जिसका नाम जुमेरा एमिरेट्स टावर है। और श्रीदेवी को इसी होटल में कमरा नंबर 2201 मिला था। दरअसल बताया जाता है कि उस समय बॉनी कपूर शादी के खत्म होने के बाद इतनी जल्दी में वापस मुंबई इसीलिए लौटे थे क्योंकि उन्हें अगले दिन यानी कि 22 फरवरी को लखनऊ की एक समिट में शामिल होना था। और इसके अगले दिन यानी कि 23 फरवरी को बॉनी कपूर एक बर्थडे पार्टी में भी शामिल हुए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ श्रीदेवी अभी तक दुबई में थी। और ऐसा बताया जाता है कि 24 तारीख को श्रीदेवी बॉनी कपूर के पास फोन करती है और फोन पे बात करते हुए श्रीदेवी ऐसा कहती है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रही हूँ। और इसी तरह थोड़ी देर तक इनकी फोन पे बातचीत चलती है और एंड में बॉनी कपूर फोन को रख देते हैं, क्योंकि जब श्रीदेवी ने ऐसा कहा था कि वो उन्हें मिस कर रही है तो बॉनी कपूर ने श्रीदेवी को सरप्राइज देने का फैसला कर लिया। और इसीलिए बॉनी कपूर 24 तारीख को शाम के समय में ही मुंबई से दुबई के लिए रवाना हो जाते हैं। अब मुंबई से दुबई पहुंचने में तकरीबन 3 से 3.5 घंटे का समय लगता है और दुबई का टाइम इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है। इसीलिए दुबई की टाइमिंग के हिसाब से लगभग 6:30 बजे बॉनी कपूर श्रीदेवी के होटल में पहुंच जाते हैं। और होटल में पहुंचने के बाद वो श्रीदेवी के रूम यानी कि कमरा नंबर 2201 पे नॉक करते हैं और आवाज सुनने के बाद श्रीदेवी कमरे का दरवाजा खोलती है। दरअसल उस समय श्रीदेवी को ये अंदाजा भी नहीं था कि उनसे मिलने के लिए बॉनी कपूर आ चुके हैं। और इसीलिए श्रीदेवी जब दरवाजा खोलकर बॉनी कपूर को देखती है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज रह जाती है। और इसके बाद दोनों के बीच आपस में बातचीत होती है और फिर बाद में बॉनी कपूर श्रीदेवी से डिनर पे चलने की रिक्वेस्ट करते हैं और श्रीदेवी भी बॉनी कपूर के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। इसीलिए तकरीबन 7 बजे तक इनकी आपस में बातचीत होती है और 7 बजे श्रीदेवी ऐसा कहती है कि डिनर पे जाने से पहले वो फ्रेश होना चाहती है। इसीलिए तकरीबन 7 बजे के आसपास श्रीदेवी बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस समय बॉनी कपूर कमरे में सोफे के ऊपर बैठ के टीवी पे मैच देख रहे होते हैं। आपको बता दें कि उस समय इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था और इसी तरह बॉनी कपूर के मैच देखते देखते तकरीबन 20 मिनट गुजर जाते हैं। और उसी समय बॉनी कपूर के माइंड में ये चीज आती है कि भला अब तक श्रीदेवी बाथरूम से नहाकर क्यों नहीं निकली। इसीलिए बॉनी कपूर उस समय एक आवाज लगाते हैं, लेकिन बाथरूम से श्रीदेवी की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। और इसके बाद बॉनी कपूर कई बार श्रीदेवी को आवाज लगाते हैं, जिसके बाद एंड में बॉनी कपूर उठ के बाथरूम की ओर जाते हैं
और बाथरूम के दरवाजे पे खड़े होकर आवाज लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार भी उन्हें श्रीदेवी की तरफ से कोई भी आवाज नहीं आती। और इसके बाद वो बाथरूम के अंदर थोड़ा बहुत झांकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें श्रीदेवी कहीं भी नजर नहीं आती। और एंड में बॉनी कपूर को दरवाजा खोलकर ही अंदर जाना पड़ता है। और बाथरूम के अंदर जाते ही वो जो नजारा देखते हैं वो उनके लिए काफी ज्यादा भयानक था, क्योंकि श्रीदेवी बाथटब में बेहोश पड़ी हुई थी। इसके बाद बॉनी कपूर श्रीदेवी को होश में लाने की काफी कोशिश भी करते हैं और बाद में वो श्रीदेवी को फ्लोर पे लिटा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी श्रीदेवी की तरफ से कोई भी हलचल देखने को नहीं मिलती। और इसके बाद बॉनी कपूर अपना फोन उठाते हैं और कॉल लगा देते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि बॉनी कपूर ने डॉक्टर या एम्बुलेंस के पास ही फोन करा होगा, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि बॉनी कपूर ने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया था जो कि दुबई में ही रहता था। और जब उनका फ्रेंड आ जाता है तो उसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है, और डॉक्टर जब आने के बाद श्रीदेवी को चेक करते हैं तो उन्हें श्रीदेवी की हालत उस समय काफी ज्यादा डेंजर में दिखाई देती है, और इसीलिए श्रीदेवी को पास ही के अल रशीद नाम के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। लेकिन डॉक्टर श्रीदेवी की जान को नहीं बचा पाते और रात के तकरीबन 9 बजे दुबई पुलिस को श्रीदेवी की खबर दी जाती है। और ये मामला काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल था, इसीलिए इस मामले की कार्यवाही काफी तेजी से शुरू कर दी जाती है। लेकिन श्रीदेवी के साथ ये जो कुछ भी हुआ उसमें एक और काफी ज्यादा बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि जो बातें हमने आपको भी बताई है वो बातें बॉनी कपूर ने पुलिस को अपने बयान में बताई थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो उस होटल का एक स्टाफ था उसने अपने बयान में ये कहानी पूरी की पूरी उल्टी ही बताई है। क्योंकि होटल के स्टाफ के मुताबिक 24 फरवरी की शाम को श्रीदेवी ने अपने कमरे की रूम सर्विस के लिए फोन लगाया था और तो और स्टाफ को एक गिलास पीने का पानी भी लाने को कहा था, जिसके बाद वो स्टाफ पानी का गिलास लेकर श्रीदेवी के कमरे में भी गया था। और इसीलिए वो स्टाफ श्रीदेवी का कमरा नंबर 2201 के बाहर आ गया। उसने बाहर खड़े होकर काफी ज्यादा डोरबेल बजाई थी, लेकिन श्रीदेवी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया था। और जब दरवाजे को नहीं खोला गया तो उस होटल के स्टाफ ने एक मास्टर की मदद से उस दरवाजे को खोल लिया, लेकिन उस कमरे में श्रीदेवी दिखाई नहीं दी। और इसीलिए इसके बाद वो स्टाफ कमरे से अटैच बाथरूम की ओर चला गया, और जब उसने बाथरूम चेक करने के लिए दरवाजा खोला तो उस स्टाफ को श्रीदेवी बाथटब में पड़ी हुई दिखाई दी। और श्रीदेवी की हालत देखकर उस स्टाफ ने तुरंत इमरजेंसी डिपार्टमेंट को फोन किया। इसके बाद मेडिकल टीम आई और बाद में श्रीदेवी को हॉस्पिटल ले जाया गया, और बाद में डॉक्टरों ने श्रीदेवी की को कंफर्म कर दिया। इसीलिए अगर आप इन दोनों बयानों को ध्यान से देखोगे तो इन दोनों ही बयानों में जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन इसके बावजूद भी जो सबसे हैरानी वाली बात है वो ये है कि दुबई पुलिस ने उस होटल के स्टाफ के बयान को सीरियसली नहीं लिया, बल्कि बॉनी कपूर के बयान को सीरियसली लिया गया और उस होटल के स्टाफ के बयान को जांच में भी शामिल नहीं किया गया। श्रीदेवी की के बाद जब ये खबर कपूर खानदान में पहुंची तो उस समय संजय कपूर ने ये अनाउंस कर दिया कि बॉलीवुड की चांदनी यानी श्रीदेवी की हो चुकी है। श्रीदेवी की मौत के बाद सबसे पहले बॉनी कपूर के साथ पूछताछ शुरू की गई थी और दुबई पुलिस ने लगभग 3 से 4 घंटों तक बॉनी कपूर के साथ पूछताछ करी थी, लेकिन एंड में पूछताछ के बाद बॉनी कपूर को छोड़ दिया गया और इसके बाद 25 फरवरी को श्रीदेवी की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया और उस रिपोर्ट में ये चीज निकलकर सामने आई कि श्रीदेवी की बॉडी में अल्कोहल पाया गया है और ये भी बताया गया कि नशे की हालत में श्रीदेवी नहाने चली गई थी और नहाते वक्त बाथटब में उनका पैर फिसल गया और इसके बाद वो खुद को नहीं संभाल पाई और बाथटब में डूबने की वजह से उनकी हो गई। और पोस्टमार्टम में ये बात भी बताई गई थी कि श्रीदेवी की फेफड़ों में काफी ज्यादा पानी भर गया था और इसीलिए इस केस की जांच कई दिनों तक चली, इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि कहीं श्रीदेवी को तो नहीं दिया गया। लेकिन एंड में दुबई पुलिस को ऐसा लगा कि उनकी नहीं की गई बल्कि उनकी एक हादसे की वजह से हुई है और इसीलिए 27 तारीख को इस केस को बंद कर दिया गया। हालांकि अभी तक श्रीदेवी की लाश को इंडिया नहीं भेजा गया था क्योंकि जितनी भी कागजी कार्यवाही थी उसे पूरा होने में टाइम लग रहा था। लेकिन वही दूसरी तरफ कपूर खानदान श्रीदेवी का अंतिम संस्कार करने के लिए उनकी लाश को जल्द से जल्द इंडिया लाना चाहता था और ये सब कुछ जल्दी कराने के लिए अनिल अंबानी ने भी काफी कोशिश करी थी, लेकिन उनकी वो कोशिशें नाकाम हो गई और इसके बाद श्रीदेवी की लाश को जल्द से जल्द वापस इंडिया लाने के लिए शाहरुख खान से कॉन्टेक्ट किया गया क्योंकि शाहरुख खान की पहुंच दुबई के अंदर काफी ज्यादा है और इसीलिए जब शाहरुख खान के हाथों में ये मैटर दिया गया तो इस पूरे प्रोसेस की स्पीड बढ़ गई और एंड में 27 फरवरी के दिन श्रीदेवी के शव को इंडिया लाया गया और पूरे सम्मान के साथ श्रीदेवी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी पूरे देश के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि श्रीदेवी की ये मौत एक हादसा थी या फिर एक और जो चीज सबसे ज्यादा शॉकिंग थी वो ये थी कि भला किसका बयान सही था, बॉनी कपूर का या फिर उस होटल के स्टाफ का, क्योंकि दोनों के जो बयान थे उनमें जमीन और आसमान का फर्क था। वही दूसरा सवाल ये भी उठता है कि बॉनी कपूर ने डॉक्टर या एम्बुलेंस को कॉल ना करके भला अपने फ्रेंड के पास कॉल क्यों किया, क्योंकि ऐसे मौके पे अगर कोई बच्चा भी होगा तो वो भी सबसे पहले डॉक्टर को याद करेगा। तो भला बॉनी कपूर ने डॉक्टर के बजाय अपने फ्रेंड को क्यों बुलाया। और इसी के साथ साथ एक और काफी बड़ा खुलासा ये भी था कि डायरेक्टर सुनील सिंह ने ये एलिगेशंस लगाए थे कि श्रीदेवी ने ओमान में एक इंश्योरेंस पॉलिसी कराई हुई थी और उसमें उन्होंने 240 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवाया था, लेकिन इंश्योरेंस की शर्त ये थी कि अगर श्रीदेवी की नेचुरल होती है तभी उन्हें 240 करोड़ रुपए की रकम दी जाएगी और एक और शर्त ये थी कि श्रीदेवी की
दुबई में ही होनी चाहिए। अगर उनकी डेथ दुबई में नहीं हुई तो पॉलिसी की ये रकम उनकी फैमिली को नहीं दी जाएगी। इसीलिए ये चीज पॉसिबल है कि पॉलिसी की रकम को लेने के लिए उनका मर्डर करवाया गया हो। इसी के साथ साथ एक और जो चीज निकलकर सामने आई थी वो ये थी कि श्रीदेवी की हाइट 5 फीट 7 इंच थी, जबकि उस बाथटब की लंबाई 5 फीट 1 इंच थी। तो भला ऐसे में श्रीदेवी उस बाथटब में डूब के कैसे मर सकती है। और तो और श्रीदेवी के करीबियों ने ऐसा भी बताया कि श्रीदेवी हमेशा लिमिट की ही पीती थी, कभी भी उन्होंने लिमिट से ज्यादा शराब नहीं पी थी। और तो और एक और सवाल जो उठा वो ये था कि शादी के बाद बॉनी कपूर और उनकी बेटी खुशी कपूर दोनों दुबई से वापस आ गए, लेकिन वही श्रीदेवी दुबई में ही रुक गई। और इसके पीछे का जो रीजन बताया गया था वो ये था कि श्रीदेवी शॉपिंग करने के लिए रुकी थी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि होटल रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये चीज सामने आई थी कि 22 तारीख को जब से श्रीदेवी ने चेक इन किया था उसके बाद से ही वो अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकली थी। तो ऐसे में शॉपिंग तो दूर की बात है। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और श्रीदेवी की कौन सी मूवी आपको सबसे ज्यादा पसंद थी उस मूवी का नाम भी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलेंगे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।